तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल एड विवेक। और आज हम सब मिलके क्लास 11 का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा चैप्टर फोटोग्राफ पढ़ने वाले हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पीडीएफ है फोटोग्राफ का। चैप्टर से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ थीम के बारे में, कुछ मैसेज जो इस चैप्टर से हम लोग को मिल सकता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो अबाउट द पोइट। हु इज़ द पोइट? तो ये है हमारी पोइट शर्ली टॉल्सन। शी वॉज बॉर्न इन 1924 एंड died in 1934. So as you can see here, she was a British poet and writer. अक्सर जो इनका पोइट्री है, इनका कनेक्शन किससे होता है? अबाउट थीम ऑफ नेचर, फैमिली के बारे में और पैसेज ऑफ टाइम के बारे में। लिटरेचर मैक्सिमम स्पीक करता है पैसेज ऑफ टाइम के बारे में। कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी थीम। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो अबाउट द थीम। थीम क्या है? सबसे पहला इस कविता में, इस पोएम में नंबर 1 है मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या है? हमें जब भी कुछ पुरानी यादें आए, उसमें हम डूब जाएं, उसके बारे में सोचें, तो उसे हम लोग नॉस्टैल्जी या और नॉस्टैल्जिक फीलिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट चीज़ इसमें जो है हमारा मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। तो एज यू कैन सी हियर द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। यादों के बारे में है। एकमात्र यादें ही ऐसा चीज़ है जो मिटती नहीं है, भले ही हमारे साथ कोई हो या ना हो, एक मेमोरी हमेशा के लिए रह जाती है। तो फोटोग्राफ जो है, इट इज़ अ पावरफुल ट्रिगर फॉर मेमोरीज, ट्रांसपोर्टिंग द पोइट बैक टू द मोमेंट इट कैप्चर्स। एंड पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट विद अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, विस्टफुलनेस, हाईलाइटिंग द एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ मेमोरीज ऑन आवर लाइफ्स। कैसे यादों का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे होता है, उसके बारे में भी ये कविता है। दूसरी थीम है टाइम एंड ट्रांजिएंस के बारे में। सेंट्रल थीम है हमारा टाइम की। कंट्रास्ट जब करेंगे पास्ट मोमेंट को अभी के मोमेंट से, तो हम लोग अक्सर आहें भरते हैं और बोलते हैं काश वो मौका मुझे मिल जाता, काश वो समय हम दोबारा रिलीव कर पाते, फिर से जी पाते, है ना। लेकिन अफसोस कि इंसान ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी है। सबसे मेन थीम इस चैप्टर का है कि ट्रांजिएंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो टाइम है ना, किसी का इंतजार नहीं करती है। नेचर में हर चीज़ टाइम के साथ साथ अपना रोल प्ले करके ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा जो थीम है इसमें फैमिली एंड जनरेशन के बारे में है। तो फोटोग्राफ क्या करता है? यहाँ पे एक मदर होती है, मदर के कजन्स होते हैं। इन तीनों में, इन कजन्स में, मदर में एक बहुत अच्छा फैमिली बॉन्ड है। सिर्फ यही नहीं, पोइट का भी बहुत अच्छा फैमिली बॉन्ड है। अभी क्या हो रहा है, बॉन्ड ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया गया है फैमिली मेम्बर्स में। फिर क्या है कि हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉस, राइट। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके बारे में बात किया गया है। और है इमोशनल सेंटिमेंट। तो भर भर के हमको इमोशन मिलेगा इस कविता में। यहाँ तक कि पोइट का इमोशनल रिस्पॉन्स जो है फोटोग्राफ के प्रति, उस फोटोग्राफ में मम्मी का मुस्कान था, वो स्वीट मुस्कान, वो भी काफ़ी हद तक इसमें मिलेगा। सो ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लोर करता है यह कविता, है ना। और फिर बहुत सुखद यादों से यह जा कर के दुखद यादों में ख़त्म होता है। हम लोग आते हैं कविता में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मिलेगा वो है हमारा फर्स्ट पेज अगर देखा जाए तो शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखा हुआ है कि द कार्डबोर्ड शोज हाउ इट वॉज, राइट। एक और चीज़ जो है, हम एनालिसिस करना भूल गए थे, हम फिर से बता देते हैं कि
अगर इस कविता का फुल एनालिसिस करेंगे तो पहले क्या मिलेगा कि फोटोग्राफ एज मेमोरी। तो पोएम शुरू करती है, पोइट शुरू करती है, वो बताती है कैसे एक्चुअली क्या करती है। एक ओल्ड फोटोग्राफ उसे मिला होता है कवि को, कवित्री को सॉरी, और उसके फ़ोटो में उसको उसकी दो कज़न हैं जो पैडलिंग कर रहे हैं, यानी कि वॉकिंग कर रहे हैं, नॉर्मल वॉकिंग ऑन द बीच। यह फोटोग्राफ मेमोरी है क्योंकि चाइल्डहुड इनोसेंस और जॉय को फोटोग्राफ कैप्चर किया है। फिर मम्मी का रोल के बारे में बताया गया, मदर्स रोल, कि मम्मी को यहाँ बिग गर्ल बताया गया है। एज सुन एज वी विल गो थ्रू द पोएम वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग उस समय थोड़ा पढ़ेंगे, जस्ट मैं टच दे के जा रहा हूँ। फिर सी का सिंबल है, सी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले है। सी यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है सिंबल ऑफ क्या, कंटिन्यूटी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। नेचर का सिंबल है सी, कि नेचर इज़ पेरेनियल, दुनिया में कुछ रहे मत रहे लेकिन नेचर हमेशा था, है और रहेगा। बट ह्यूमन बीइंग जो है ये समय के साथ साथ क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाता है। और फिर मम्मी की यादें हैं कुछ, जो माँ याद करती है अपने बीच हॉलीडे पे गई थी, कैसे उसके कजिन उसके साथ है, कैसे वो लोग मुस्कुरा रहे हंस रहे हैं, इसके बारे में है। फिर है इमोशन और टाइम के बारे में यह कविता, और लॉस का थीम है इस कविता में। कैसे मॉर्टल जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, मॉर्टल मीन्स जो मरने वाले हैं हम लोग, एक न एक दिन हम लोग को मरना है। यहाँ पे माँ का डिसीज्ड हो जाना, राइट, अंडरस्टैंडिंग, डिसीज्ड मीन्स मर जाना, मरने के बाद जो यादें हैं वो कितना दर्द देती है, ये तो उनसे पूछने में ही मालूम चलता है जिनका, जो लोग अपने आप को, किसी को, मेंबर्स को खोए हुए हैं। तो वेदर वी वांट और नॉट, लेकिन ये तो एक बिटर ट्रूथ है हमारा लाइफ का, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट चीज़ हमें क्या मिलता है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। अब कार्डबोर्ड से याद आया कि कार्डबोर्ड आप लोग देखे होंगे। देखो बच्चों, ये कार्डबोर्ड है, हमारे दादाजी दादी जी के ज़माने में इस टाइप से गत्ता होता था, तो उसी पे हम, इसी का फ्रेमवर्क बना करके कार्डबोर्ड से हम लोग कार्डबोर्ड के ऊपर फ़ोटो चिपकाते थे। तो पहले ही जो कार्डबोर्ड हमें मिला है ये एक एल्यूशन है, राइट। एल्यूशन होता क्या है? एल्यूशन ए फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज़ अ रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, कैरेक्टर, प्लेस or event. Try to understand what I am saying. Allusion is a reference to a well-known person, character, place or event that a writer makes to deepen the reader's understanding of their work. ठीक है, ये एक रेफरेंस है। यहाँ पे कवि ने हमें बहुत सुंदर रेफरेंस दिया है कार्डबोर्ड, पहले ही कार्डबोर्ड बता करके। तो अगर हम बोले इफ़ वी से व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू, है ना, फर्स्ट लाइन में कार्डबोर्ड शोज में, तो कार्डबोर्ड में बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ है। कार्डबोर्ड रेफर्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ आवर मदर, है ना। आ रहा समझ में? होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को बताया, और यह भी बता रहा है कि कार्डबोर्ड का लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं है, ये बात समझना है। कार्डबोर्ड वर्ड से ही कवि ने बता दिया है कि कार्डबोर्ड का तो लाइफ खुद बहुत कम होता है, उसके ऊपर जो फ़ोटो चिपका हुआ है और उस फोटो में जो पर्सन है वो सब क्या है, लैक ऑफ परमानेंस है, यानी कि जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो कार्डबोर्ड यह एल्यूड करता है टाइम शॉर्टेज, है ना। कार्डबोर्ड जनरली क्या करते हैं हम लोग, उसको फिक्स करते हैं फ़ोटो को वॉल पे हैंग करने के लिए, है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो कार्डबोर्ड लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो है ना, यही एल्यूशन है यहाँ पे, कि कार्डबोर्ड तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो इट्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी यही हिंट करता है कि
भैया लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर से कि कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। एज आई हैव टोल्ड बिफोर कि पैडलिंग का मतलब वॉकिंग होता है, सी बीच पे वॉक करना आराम से। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो इस लाइन में क्या दे सकते हैं कि पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम। कवि है ना, एक पुराना फ़ोटो एल्बम देख रही है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है, और उस पिक्चर में देर आर 3 गर्ल्स जो लोग बीच हॉलीडे पे बीच पे गए थे, वहाँ जेंटली वॉकिंग कर रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बीच की जो लड़की थी मिडिल वाली, वो थी हमारी माँ, मतलब कवि की माँ। गर्ल इन द मिडिल वह टॉलेस्ट है, ओल्डेस्ट है, और अदर जो 2 गर्ल्स है ऑन ईच साइड दे आर यंगर देन द मदर। तो गर्ल इन द मिडिल कौन है? इज द पोइट्स मदर। और क्या बता रहा है कि शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। वह करीब करीब 12 ईयर्स ओल्ड है जब मम्मी का फोटो लिया गया था। फिर है क्या कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब तीनों ही जो है मम्मी और मम्मी की कज़िन्स, ये तीनों ही वहाँ पे खड़े हैं और वो लोग स्माइल कर रहे हैं। अब स्माइल क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण है, देयर माइट बी सम रीज़न वाई दे वर लाफिंग। तो इट विल बी क्लियर अगर हम लोग जब पढ़ेंगे किसी ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, यानी कि मदर्स अंकल ही टुक द फोटोग्राफ एंड ही सिंपली टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज। तो पोज देने के लिए ये तीनों ही स्माइल कर रही थी। कौन चाहता है कि मुंह फुला के हम लोग फ़ोटो खिंचवाएं? सब कुछ चाहते हैं, अच्छी यादों के लिए हम लोग मुस्कुरा करके फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। और ऑल 3 ऑफ देम, ये तीनों जो थे, ये लोग अपना भीगा हुआ बाल नहाए धोए थे समुंदर में, और समुद्र में ऐसे ही क्या होता है कि मॉइस्चर वहाँ पे होता है, तो तीनों का बाल भीगा हुआ था। ऑल 3 ऑफ देम दे हैड लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल्ड एट द कैमरा। लेकिन अब ध्यान देने का बात है, देखो जब लाइन पढ़ रहे हैं कि अ स्वीट फेस, राइट, किसका? माई मदर्स। अब बेटी क्या बोल रही है, यानी कि कवित्री क्या बोल रही है? कवित्री का ध्यान जो है मम्मी के फेस पे जाता है और वह सिंपली सी इज वंडर स्ट्रक, सोच में पड़ गई कि मेरी माँ का इतना स्वीट फेस था, और वो भी कब? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले माँ कितना स्वीट थी, है ना? क्योंकि फोटोग्राफ वॉज टेकन कब? लॉन्ग बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न, कवि के जन्म लेने से पहले का फोटो है ना? तो वही बोल रही है कि अ स्वीट फेस माई मदर हैज़ दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। सी जो था उस समय भी था और अभी भी है। अभी मतलब प्रेजेंट मोमेंट में मदर इज नो मोर, राइट, मम्मी नहीं है। तो वही बता रही है कि उस समय भी समुद्र था, अभी भी समुद्र है, लेकिन पोइट रिकॉल करते हुए बोल रही है कि कैसे द सी वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब शॉर्ट लिव्ड, जो या टेम्परेरी, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके, जिंदा नहीं रह सके, ट्रांजिएंट है। कवि बता रही है कि कैसे समुद्र उस समय जो था वह इन लोगों का, यानी कि इन मॉर्टल लोगों का, यह नश्वर जो 3 आदमी थे, हम सब इंसान नश्वर हैं, बिकॉज वन डे वी विल हैव टू डाई। तो पोइट रिकॉल्स कि ये लोग का ट्रांजिएंट फीट को कैसे समुद्र उस समय वॉश कर रहा था। इसमें एक बहुत ही प्यारा फिगर्स ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट एडजेक्टिव है, एक्चुअली द एपिथेट ट्रांजिएंट
इज अप्लाइड हियर बिफोर फीट, फीट के पहले। लेकिन सोचने की बात है कि फीट जो है ना वो टेम्पररी नहीं हो सकता है। असल में यह किसको बताया गया है, यह जो ट्रांजिएंट है, दिस ट्रांजिएंट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द थ्री मॉर्टल्स, दैट मीन्स मदर एंड देयर कजिन। ठीक है, तो सी अभी तक ज्यों का त्यों है वैसा ही है। ठीक है, सो द सी विच टच देयर फीट दैट हैज चेंज्ड लेस। लेकिन चेंज कौन हो गया, आज माँ नहीं है ना कजिन है। इसीलिए भयंकर रूप से ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट बताया गया है, जिसमें कि टी बार बार उच्चारण देख करके हम लोग गलती से एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच लगा सकते हैं, उसको नहीं लगाना है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। हम लोग आएंगे कि इस नेक्स्ट वाले में कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। मम्मी 20-30 सालों बाद मम्मी जब वह पिक्चर को देखती है, स्नैपशॉट मतलब फ़ोटोग्राफ को देखती है, तो मम्मी थोड़ा याद करते हुए बोलती है, अरे सी बेटी एंड डॉली एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, है ना। तो आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर व्हेन मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ, सी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ एंड सी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजिन्स। ए बेटी देखो कैसा बेटी डॉली, हाँ, और हमारे पेरेंट्स कैसे उस समय हम तीनों को ड्रेसअप किए थे बीच के लिए। और ये लोग पहले से ही प्लानिंग कर चुके थे कि जाएंगे तो खूब फ़ोटो खिंचवाएंगे, आ जाओ ऑन द बीच, फ़ोटो मेरी खींच। बीच पे जाए फ़ोटो ना खिंचवा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वही है, राइट। ऑन एंड है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब देखो, अब दुख की बात है। पोइट रिकॉल्स कि सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। मेरे लिए माँ का वो लाफ्टर पास्ट है। मम्मी के लिए जब उस समय फ़ोटो देख रही थी तो मम्मी के लिए उस समय का बिताया हुआ पल जो कि सी बीच पर था, वह था पुराना मोमेंट, राइट, पास्ट था। और मेरे लिए आज मम्मी नहीं है तो माँ का लाफ्टर मेरे लिए क्या है, अभी पास्ट है। तो सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन पास्ट इज हर लाफ्टर, बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब री का मतलब क्या है, एक ट्विस्टेड एक्सप्रेशन है। ठीक है, री जो है वो ट्विस्टेड एक्सप्रेशन है। तो पोएटिस क्या है, बहुत सैड हो जाती है कि मदर्स लाफ्टर इज हैज़ बिकम हिस्ट्री। मम्मी को क्या याद आ रहा था, चाइल्डहुड डेज याद आ रहा था। तो री जो वर्ड है इसका मतलब क्या, डिसअपॉइंटमेंट। तो बोथ मदर एंड द चाइल्ड, यानी कि पोएट हियर, बोथ ऑफ देम आर डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड ओवर देयर लॉस। लॉस हो रहा है लोग का, है ना। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, ट्विस्टेड एक्सप्रेशन दे रहे हैं अपने लिप्स का और कोशिश कर रहे हैं उस लॉस को ढकने का। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कोशिश लॉस को ढकने का। कैसे लॉस ढकाएंगे, लॉस को कैसे कवर अप होगा, लॉस कवर करना तो मुश्किल है ना। थोड़ा हंस के दर्द को छुपाते हुए, चलो जो पास हुआ हुआ, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, ऑक्सीमोरन। सी हॉलीडे वॉज रिमेंबर्ड बाई हर मदर, वो भी कैसे, विथ अ फॉन्डनेस एज वेल एज अ सेंस ऑफ लॉस, बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर रिटर्न। सिमिलरली हर लाफ्टर वुड नेवर रिटर्न टू द narrator. So Sea Holiday was narrator's mother's past and her mother's laughter is the narrator's past. Both these past, दोनों का अपना अपना past, are remembered with a difficult and yet easy sense of loss. अब दो आइडिया आ रहे हैं, ऑपोजिट आइडिया, लेबर्ड और ईज। हम लेबर भी करें और हमें आराम भी मिले, ये तो संभव नहीं है ना। तो दो जो वर्ड आ रहे हैं ऑपोजिट वर्ड, लेबर्ड और ईज, ये दोनों क्या है, ऑक्सीमोरन है। लॉस ऑफ हॉलीडे एंड लाफ्टर वॉज ईजी, क्योंकि इसको दिस थिंग्स हैव टू बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दे आर नथिंग, दे आर मियरली अ पार्ट ऑफ द पास्ट
and we know that it cannot be brought back or we cannot relive the same moment again. लेकिन ध्यान दो, since they cannot be relieved, there will always be a touch, a tinge of difficulty, है ना? तो इसको एक्सेप्ट करना ही एक लॉस है ना? अब सी हॉलीडे को देख करके एक सैड स्माइल आता है जो कि री है, इससे डिसअपॉइंटमेंट, हताशा, निराशा मिलता है, बिकॉज सी बोथ ऑफ देम कैनॉट रिलीव दोज मोमेंट। न मम्मी उस सुंदर चाइल्डहुड को जी सकती है और न कभी के सामने माँ जिंदा हो सकती है, राइट? बट दोनों ही ग्लैड है कि वंस अपॉन अ टाइम हम लोग इस पल को एंजॉय कर लिए थे, कभी अपनी मम्मी के साथ बिताया हुआ पल एंजॉय की थी और कभी की माँ वो उस हॉलीडे को एंजॉय कर पाई थी, राइट? अब क्या है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो दैट गर्ल लिव्ड उस समय, मदर डाइड 12 years ago, the same age her mother was having in the photograph, and of this circumstance there is nothing to say at all। और अभी जो सरकमटेंस बना है, यानी कि व्हेनेवर जब पोइट अपनी माँ के डेथ के बारे में सोच रही होती है, सी कैनॉट एक्सप्लेन कि व्हाट इफेक्ट सी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, क्योंकि इट्स साइलेंसेस, डेथ ने क्या किया है, मदर को साइलेंस कर दिया है। मदर नहीं है, इससे कभी खुद स्पीचलेस हो गई है, इसलिए बोल रही है क्या कि इट्स साइलेंसेस, है ना? यानी कि हर मदर हैज पास्ट अवे लिविंग हर, बट यस सी हैड लेफ्ट समथिंग। वो क्या था? मेमोरीज एंड फोटोग्राफ। अब उसके बारे में क्या ही बोले, देयर इज नथिंग टू बी सेड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑन थिंकिंग ऑफ इट वन रियली हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ वन फील्स। माँ गुजर जाए तो ये काफ़ी इमोशनल होता है, उस पल को जो फील कर सकता है वो काफ़ी इमोशनल हो जाएगा। और ऐसे मोमेंट में द साइलेंस ऑफ द होल सिचुएशन साइलेंसेस द पोएट एंड लीव्स हर क्वाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इट्स साइलेंसेस में साइलेंसेस 100 जो इनिशियल साउंड रिपीट हुआ है तो वी कैन से एलिट्रेशन, लेकिन उस माहौल का साइलेंस अभी कभी को साइलेंस कर चुका है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि द सर्कमटेंसेस और द सिचुएशन अभी का हैज़ बिन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ साइलेंस, राइट? इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है साइलेंस में। आई होप कुछ क्लियर हो पाया होगा। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, राइट? एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ एनी clarifications are required or some more topics need to be covered. Thank you.